आखिर में घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते दे वर राइडिंग द हॉर्स एंड मुराद सेड अल्टीमेटली गेट डाउन, नीचे उतरो, अब मैं घोड़े को अकेले चलाऊंगा। आई वॉन्ट टू राइड अलोन। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तुम मुझको भी अकेले घोड़ा चलाने दोगे? लेट मी राइड यानी घोड़ा सवारी करने दोगे, अलोन यानी अकेले, विल यू क्वेश्चन के लिए है, तो क्या तुम मुझे अकेले घोड़ा चलाने दोगे? दैट इज़ अप टू दी हॉर्स, माई कज़िन सेड, गेट डाउन। अब इसका कज़िन मुराद जो है वो थोड़ा अजीबोगरीब है, तो वो कह रहा है ये घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें सवारी कराएगा कि नहीं, है ना, ये लिखा नहीं है, लेकिन कह रहा है दैट इज़ अप टू दी हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर है। माई कज़िन सेड, मेरे कज़िन ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। तो जब राइटर ने उससे कहा एडम ने कि मुझे भी घोड़ा चलाने दो अकेले, तो उसने कहा ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कराएगा कि नहीं कराएगा। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, पहले मैं घोड़ा चलाऊंगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा, लास्ट से देखो ये वर्ड्स हैं जो वो बोल रहा है, द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा तो मुझे सवारी कराने देगा ही, ये मैंने कहा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा, ही सेड यानी मुराद ने कहा, देखेंगे, वी शैल सी, हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, भूलना मत, डोंट फॉरगेट, भूलना मत कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मुझे घोड़ों को टैकल करना आता है, मुझे घोड़ों को काबू करना आता है, कंट्रोल करना आता है। आई हैव अ वे मतलब होता है एक्चुअली मेरे पास एक रास्ता है घोड़े को कंट्रोल करने का, इसका अर्थ ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप सीधे हिंदी में यहाँ लिखना है तो मुझे घोड़े को कंट्रोल करना आता है, काबू करना आता है, भूलो मत, मुझे घोड़े को कंट्रोल करना आता है। वेल, आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई यू हैव ऑल्सो। वेल, मैंने कहा, अगर तुम घोड़े के साथ काबू कर सकते हो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। अब मुराद को देखो, मुराद क्या कह रहा है, ठीक है, तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, लेट अस होप सो, उम्मीद करते हैं कि तुम घोड़ा चला लो, घोड़ा भी तुम्हें अपने ऊपर बैठा ले, फ़िलहाल तो गेट डाउन, नीचे उतरो। तो इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए उम्मीद कर लेते हैं, फ़िलहाल नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखो तुम्हें मुझे भी ट्राई करने के लिए, घोड़ा अकेले चलाने के लिए, अकेले राइड करने के लिए मुझे देना होगा, मुझे भी ट्राई करना होगा। आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ीर रन। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, और मेरा कज़िन मुराद, उसने जो है अपनी हील्स यानी पैर में आगे क्या होता है, टो, उंगलियां नहीं होती हैं, फिंगर्स नहीं होती हैं, इसको कहते हैं टो, पांचों उंगली को एक साथ कहते हैं टो, और पीछे का हिस्सा जो होता है वो होता है हील्स, ठीक है, हील्स। तो हील्स से जो है उसने पैर में किक मारी घोड़े को, इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वज़ीर रन, घोड़ा वज़ीर दौड़ो। तो उसने घोड़े को किक मारी और कहा दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, घोड़ा जो है वो अपने पिछले पैरों पे, हाइंड लेग्स पे के ऊपर खड़ा हो गया, जैसे ये फ़ोटो बनी हुई है, आगे देखना अभी तुम। ऑन इट्स हाइंड लेग, स्नॉटेड यानी उसने अपने नाक से जो है नथुने फड़काए, उससे खूब जो है सांस ली, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और उसके बाद एक बड़ी
फ्यूरी ऑफ स्पीड, यानी गुस्सैल स्पीड के साथ एकदम बर्स्ट कर गया, यानी बड़ी तेज़ी से निकल भागा। दैट वॉज द लवलीस्ट, ये सबसे प्यारा, देखो यहाँ घोड़ा बना हुआ है और ये अपने हाइंड लेग्स पे खड़ा है, ठीक है, पिछले पैरों पे। ये सबसे लवलीस्ट, सबसे प्यारा चीज़ था, थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखा। तो ये सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने कभी देखी। तो घोड़े का वो जो सीन, जिसमें घोड़ा जो है अपने पिछले पैरों पे खड़ा होकर हिनहिना रहा है और अपने नाक से नथुने उसके फड़क रहे हैं, ये सीन कितना प्यारा था और उसके ऊपर मुराद चढ़ा हुआ था। तो एडम जिसने कहानी लिखी है उसकी नज़र में ये बहुत ही सुंदर सीन है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उसकी नज़र में कौन सा सबसे सुंदर सीन है, तो ये वाला, जब घोड़ा जो है वो बड़ी तेज़ी में निकला था भागने के लिए, पहले 2 पैरों पे खड़ा हो गया, पिछले पैरों पे, और उसके बाद उसने स्नॉट किया और उसके बाद वो बर्स्ट इनटू अ डायरेक्शन, एक दिशा में वो तेज़ी से भाग निकला। ये सीन बहुत ही सुंदर था। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मेरा कज़िन मुराद जो है उसने घोड़े के साथ रेस लगाई अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मैदान में सूखी घास के साथ, सूखी घास पे, टू एन इरिगेशन डिच, उसके बाद जो है वो नाला बीच में आ गया होगा, उसमें भी कूद गया। क्रॉस द डिच, उसने उस गड्ढे को, डिच को पार कर लिया, ऑन द हॉर्स, घोड़े से ही। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद, रिटर्न, लौटा, ड्रिपिंग वेट, बिल्कुल गीला हो करके, और उसमें पानी चू रहा है, ड्रिप कर रहा है। द सन वॉज कमिंग अप, यानी सूरज अब चढ़ रहा था, द सन वॉज कमिंग अप, इसका मतलब सुबह, बहुत, ये तो अल सुबह इन लोग निकले हैं, लेकिन अब सुबह सचमुच में हो गई। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मेरी टर्न है राइड करने की, अब घोड़ा चलाने की बारी मेरी है। आई सेड, मैंने कहा। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद जो है वो हॉर्स से गॉट ऑफ हुआ। ऑफ जो OFF होता है, इसका मतलब होता है कि ये 2 चीज़ों में इसमें अलगाव होता है, अलग होते हैं। तो यहाँ घोड़े से आदमी अलग हो रहा है ना, इसलिए गॉट ऑफ लिखा है। तो माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद घोड़े से नीचे उतर गया, गॉट ऑफ हो गया। राइड, ही सेड, उसने कहा चलो सवारी करो, राइड। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं कूद करके घोड़े की बैक पर चढ़ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल, और फिर मैंने सबसे अपना जो सबसे बड़ा डर होता है, बड़ा भयानक डर, उसको मैंने इमेजिन किया, उसको मैंने सोचा कि अब घोड़ा जो है मुझे गिरा देगा या भाग जाएगा लेकर, ऐसा कुछ डर मेरे मन में आया। तो मैं कूद के घोड़े पे बैठा और उसके बाद जो सबसे अजीब डर है वो तुरंत मैंने सोच लिया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा तो हिला ही नहीं, मूव ही नहीं किया। किक इनटू हिज मसल, किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेड, मेरे कज़िन मुराद ने कहा उसकी मसल्स पे, यानी उसके पेट में जो मसल्स हैं उन पे किक मारो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, वेट क्यों कर रहे हो। We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हम लोगों को take him back, इसको वापस ले जाना है, before everybody, जबकि सब लोग in the world, पूरे संसार में, up and about, उठ जाएं और अपना काम का, अपना about यानी बारे में, यानी अपना काम के बारे में करने लगें। तो हम लोगों को इसे वापस भी करना है, जब तक कि पूरा संसार उठ न जाए और अपना काम करना शुरू कर दे, उससे पहले हमें इसे वापस भी करना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पे किक किया, मारा।
वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर उसने इधर रियर किया यानी पिछले पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, और स्नॉट, और उसके बाद अपनी नाक से आवाज़ निकाली। देन इट बिगैन टू रन, उसके बाद वो दौड़ने लगा, शुरू हो गया। बिगैन मतलब शुरू हो जाना, बिगिन। तो फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता, मैं जान ही नहीं पाया व्हाट टू डू, मुझे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं अब। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रैन हलाबियन वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स। अब हाँ, अब इसके बाद है कि अब आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे तो समझ में नहीं आया करना क्या है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेत में दौड़ने की बजाय, इंस्टेड माने बजाय, तो फील्ड में रन करने की बजाय टू द इरिगेशन डिच, जहाँ से उसको इरिगेशन डिच नाले उले की तरफ जाना था। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़ा जो है वो तो रोड पे दौड़ने लगा। टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रैन हलाबियन, जहाँ वो डिक्रैन हलाबियन की वाइन यार्ड में, रुको ये डिक्रैन हलाबियन क्या है, डिक्रैन हलाबियन ये नाम ही है किसी का, तो इस उनके वाइन डिक्रैन हलाबियन ये कोई आदमी का नाम होगा। उनके वाइन यार्ड यानी उनके जो अंगूर के बाग थे उसकी तरफ दौड़ने लगा। तो उस रोड पे जाने लगा जो रोड डिक्रैन हलाबियन के वाइन यार्ड की तरफ जाती थी, उस तरफ दौड़ने लगा। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, और जहाँ जा कर के वो जो अंगूर के ऐसे सब फैले रहते हैं उसी में जाके वो कुछ कूदने लगा, लीप करने लगा। वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ वो अंगूर के खेतों के बीच में जो है वहीं जाके कूदने लगा, यानी अंगूर की फसल बर्बाद करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़ा 7 वाइन्स यानी 7 जो वो उसके पूरा फैला हुआ था अंगूर का, 7, एक बेल तो बहुत पतली ही होती होगी लेकिन ये वाइन्स है पूरा उसका एक ग्रुप होगा, तो वो 7 हिस्से को जो है समझ लो वो पार कर गया। बिफोर आई फेल, जब मेरे गिरने से पहले वो 7 बेल को वो पार कर गया, ठीक है, अंगूर की। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद वो दौड़ता ही रहा, कंटिन्यू करता ही रहा, मतलब दौड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़िन मुराद जो है वो उसी रोड पे दौड़ते हुए फिर मेरे पास आ गया। सड़क पे भागते हुए वो मेरे पास आ गया। डाउन द रोड का मतलब नीचे नहीं जाएगा, वो मेरे पास आया, ठीक है। अप द रोड यानी जाना। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, मतलब तुम गिर गए हो कोई बात नहीं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस तरफ जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम उसके पास मान लो तुम्हें मिल जाए, इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर वो तुम उसके पास पहुँचो, बी काइंडली, उसके पास जो है प्यार से जाना, आई विल बी नियर, मैं आस पास ही रहूँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन, मैं रोड पे ही कंटिन्यू रहा, यानी उसी रोड पे और आगे बढ़ गया जहाँ घोड़ा मिल सकता था, क्योंकि घोड़ा उसी के आगे भागा है, तो मैं उसी रोड पे और आगे बढ़ गया। एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, जबकि मुराद जो है वो वापस खेतों की तरफ गया और वहाँ से जो वो पानी का जो तालाब या क्या था, डिच था, उसके उस जगह पे पहुँचने की वो कोशिश करने लगा।
इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इट टुक हिम हाफ एन आवर, आधे घंटे उसको लगे लेने में, मतलब आधे घंटे लिए उसने। टुक माने टेक, लेना। तो आधे घंटे उसने लिए टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा खोजने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन। उसने कहा अच्छा ठीक है, आओ चलो चलो जंप करो इस पे, चलो हम दोनों बैठ के इसको वापस कराएं। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। उठो, पूरा संसार जो है इस समय उठ गया है, अवेक हो गया है। वॉट विल वी डू, आई सेड। मैंने कहा हम अब क्या करेंगे। तो यानी अब जब सब पूरा संसार जाग गया है तो अब घोड़े को तो हम चुपचाप लेके जा नहीं सकते हैं। अब तो सब लोग उठ जाएंगे तो देख लेंगे, कहेंगे ये दो लड़के घोड़े पे क्या कर रहे हैं। वेल ही सेड, उसने कहा वेल वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। हम लोग या तो इसको वापस छोड़ आएंगे, टेक हिम बैक, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या कल सुबह तक इसको हम छुपा के रखेंगे। हाइड माने होता है छुपा कर, छुपाना। तो हम इसको कल सुबह तक छुपा करके रखेंगे, और नहीं तो चलो वापस कराएं। ही डिडेंट साउंड वरीड, वो बिल्कुल वरीड नहीं था। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि बिल्कुल वो परेशान नहीं है। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम, और मैं जानता था कि वो उसको छुपाएगा, वापस नहीं करेगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसको वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, एट एनी रेट, और किसी भी रेट पर, यानी किसी भी कारण, किसी भी प्रकार से, वो फ़िलहाल, वाइल, फॉर अ वाइल, यानी फ़िलहाल इस समय तो वो उसको नहीं ले जाएगा वापस करने, वो कहीं छुपा के रखेगा और अभी कल भी घूमेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। मैंने कहा तुम कहाँ उसको छुपाओगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। उसने कहा मैं जानता हूँ एक जगह, वहीं छुपाऊँगा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। मैंने कहा तुमने इस घोड़े को कितने समय पहले से इसको चुरा रखा है। हाउ लॉन्ग एगो यानी कब से इसको तुमने जो है चुराया हुआ है। तो मुराद ने इससे कुछ नहीं कहा था ना, तो उस मुराद के हिसाब से तो ये है कि आज ही घोड़ा चुरा के लाया है, अब आज सवारी कर लेते हैं, वापस कर देंगे। लेकिन जब मुराद ने इसको कहा मैं छुपा के रख दूँगा, कायदे से रख दूँगा, तब जो है तब आरम ने कहा अच्छा, उसके मन में खटक गया कि ये घोड़ा कई दिन से चुराया हुआ है और इसको वो रोज़ रखता है कहीं ना कहीं छुपा के, इसीलिए तो इतने आराम से कह रहा है कि कि हम इसको अभी रख देंगे। तो क्या इसने इसलिए पूछा कि बताओ तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया है। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, ये अचानक ही मेरे ऊपर डॉन हुआ। डॉन मतलब होता है उदय होना, जैसे सूरज उग रहा हो, डॉन। तो अचानक ही मेरे मन में ये आया दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि ये कुछ समय से, फॉर सम टाइम, कुछ समय से ये अर्ली मॉर्निंग राइड ले रहा है, यानी खूब सुबह उठ करके सवारी करता है, एंड कई दिनों से कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और आज ये सिर्फ आज ही की सुबह ये मेरे पास आया है। ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, वो भी इसलिए बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था कि मैं कितना सवारी करना मुझे कितना पसंद है, मैं कितना इसके लिए इच्छुक हूँ, कितना लॉन्ग करता हूँ। ठीक है। तो अचानक ही मेरे मन में ये आया कि ये जो है ये कई दिनों से ये घोड़ा चला रहा है सुबह सुबह, एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास तो आज ही ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि इसको ये मालूम है कि मुझे घोड़ा कितना पसंद है, मुझे घोड़े की सवारी करना मुझे कितना पसंद है, उसकी मेरे मन में कितनी इच्छा है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। उसने कहा ये घोड़ा चुराने की बात कौन कह रहा है। एनी हाउ, आई सेड। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग अर्ली मॉर्निंग। एनी हाउ, अच्छा ठीक है, किसी भी तरह से, मैंने कहा
ये बताओ तुम कब से, कितने दिन पहले से, कितने समय पहले से तुम ये घोड़ा सुबह सुबह रोज चला रहे हो, रोज घोड़े की सवारी कर रहे हो।